तोसाम की राजनीति शुरू होती है गांव गोलागढ़ से। गोलागढ़ स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का पैतृक गांव है और अब उस पैतृक गांव में क्या कुछ माहौल है, हमारे साथ गांव गोलागढ़ से सरपंच संदीप जी हैं। और संदीप जी, जिस प्रकार से बंसीलाल की विरासत कहें तो वो गोलागढ़ गांव से शुरू होती है, तो गोलागढ़ का क्या कुछ माहौल है और उसके बाद हम सरपंचों की बात करेंगे किसके साथ जा रहे हैं। तो पहले गोलागढ़ का बताएं। गोलागढ़ का माहौल आज हमारे भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी के साथ है। पूरा गांव लगभग 70% भाई साहब के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई साहब सुख दुख में गांव में सभी के पास आते हैं, सबसे मिलते हैं और गांव में जो भी कोई समस्या होती है वो हर हफ्ते पूछते हैं और समस्या का समाधान भी करते हैं। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी तो उसी गांव की हैं, उसी गांव की एक बहू है, एक बेटी है, तो उनकी तरफ क्या कुछ रुझान है, क्यों लोग उन्हें पसंद नहीं करते? क्योंकि वो बीजेपी पार्टी में गई और बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध है जी, और इसलिए उनसे बहुत नाराज़ है जी। अच्छा, जब भी कोई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो जो धरातल पर कार्यकर्ता होते हैं या फिर गांव वाले होते हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए। किरण ने, श्रुति ने ऐसा किया था गांव में? नहीं, उन्होंने कभी भी गांव में नहीं पूछा मैं पार्टी बदल रही हूं। वो अपने हिसाब से फैसला लिया, तो उस फैसले का अब उनको भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है आपको तोसाम में क्या कुछ होने वाला है? तोसाम से भाई साहब अनिरुद्ध चौधरी विधायक बनेंगे जी, भारी मतों से। अब सरपंचों पर आते हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी सरपंच कांग्रेस के साथ उतरे थे। अब विधानसभा का चुनाव है, थोड़ा अलग सा चुनाव है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के समर्थक ही होते हैं, जो सरकार होती है उसके समर्थक रहते हैं सरपंच। तो इस चुनाव में सरपंच किसकी तरफ जा रहे हैं? सरपंच सभी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और सभी सरपंचाएँ भी कांग्रेस की तरफ गए हैं, क्योंकि सरपंचों पर, गांव के राजाओं पर उन्होंने लाठियां मारी थी, वो सभी सरपंचों को याद है। बीजेपी को आने वाले समय में अब उसको खामियां भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतनी पड़ेगी? भूल जाते हैं सरपंच जब सत्ता बदलती है, क्या पता फिर से बीजेपी आ जाए और आपको फिर से बीजेपी की झोली में जाकर बैठना पड़े। ये तो जी अब की बार इतिहास बनेगा पूरे हरियाणा में, ये याद रहेगा बीजेपी को भी कि इस योजना में सरपंच से उन्होंने इतिहास बनाया था बीजेपी को हराने में। सभी सरपंच कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं तन मन धन से, और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय मनाएंगे हरियाणा के अंदर। तोसाम की बात करें तो तोसाम में ऐसे कितने सरपंच हैं जो कांग्रेस की तरफ हैं और कितने ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ हैं? सभी, लगभग सभी सरपंच कांग्रेस की तरफ हैं। जिस सरपंच का ज़मीर मर चुका है वही बीजेपी की तरफ जाएगा। जब गांव के राजा पर इन्होंने लाठियां बरसाई थी तब कहाँ थे बीजेपी वाले? तब तो उन्होंने गांव के राजा पर लाठियां बरसाई और वहाँ से दौड़ा कर भगा कर मारा, तो वो सब सरपंचों को याद है। तो जो सरपंच हैं बीजेपी में शामिल हैं उनसे बातचीत तो होती होगी, क्योंकि सरपंच आपसी भाईचारा तो बना कर रखते हैं, तो बातचीत होती तो मनाने का प्रयास भी वो आपको करते हैं, आप उनको करते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है? लगभग आप एक बार तोसाम हल्के में सर्वे कर लेना, सभी सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, में सभी तन मन धन से समर्थन कर दिया लगभग सभी सरपंचों ने। आपने कहा कि जिनका जमीर मर चुका वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, तो ऐसे नेता सरपंच हैं अभी भी? कोई एक आधा ही होगा जिनको मतलब अपने जमीर से वो नहीं है, तो उसको सरपंच को हम नहीं मानेंगे जी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि माल खाने वाले बैठे हुए हैं। माल खाने वाले कहाँ? बीजेपी में है माल खाने वाले, और जो सच्चे सरपंच है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो हरियाणा में भी सरपंच जो लगातार तस्वीरें आती हैं कि सरपंच कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, कई जगह पर बीजेपी के भी आते हैं। नहीं। तो तोसाम में हम राजनीति की बात करें, क्योंकि किरण चौधरी भी पुरानी नेता है, श्रुति चौधरी है, अनिरुद्ध चौधरी ने ये पहला चुनाव जो अपने जीवन का लड़ने जा रहे हैं वो तोसाम से ही लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ फीका तो नहीं रहने वाला है अनिरुद्ध का? नहीं, अनिरुद्ध चौधरी जी भारी बहुमत से विजय होंगे तोसाम से, और अब की बार तोसाम से भी इतिहास बनेगा, इतने भारी मतों से यहाँ से विजय होंगे कांग्रेस पार्टी से जी। हमारे साथ संदीप जी थे और गांव गोलागढ़ जो हमने पहले बताया कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का पैतृक गांव है, जहां से तोसाम की राजनीति शुरू होती है। इन्होंने साफ कहा है कि जिनका ज़मीर जिंदा है वो कांग्रेस की तरफ है और जिनका ज़मीर मर चुका है वो बीजेपी की तरफ है। अब देखना होगा कि जब वोट डलेंगे तो सरपंच और जनता किसे चुनती है, और 8 तारीख को ये सारे परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकती है। धन्यवाद।